बसंतपुर नाम का एक साधारण सा गांव था जहां लोग बड़े हंसी खुशी से रहा करते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसकी गूंज सदियों से सुनाई देती थी। इसी गांव में एक वृद्ध आदमी अपने बच्चों को कहानी सुना रहे थे। बच्चों कहते हैं इस गांव के पार एक रहस्यमय किला है जो एक राजकुमार का है। लोगों का मानना है कि वह राजकुमार उसी किले में कई सालों से रहता है और यह भी कहते हैं कि वह राजकुमार कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन अभी तक उस राजकुमार को किसी ने नहीं देखा है। लोग इस किले के पास जाने से डरते हैं क्योंकि आज से कुछ साल पहले जितने भी व्यक्ति उस किले के पास गए हैं वह रहस्यमय तरीके से गायब हुए और उनका कोई भी आता पता नहीं चला। क्या सच में दादाजी वहां अभी भी राजकुमार रहते हैं? पर माता पिता ने तो इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। क्या सच में दादाजी अभी भी वह राजकुमार वहां होंगे? ये तो नहीं पता बेटा कि वह राजकुमार वहां होंगे या नहीं, लेकिन लोगों का मानना है कि वह राजकुमार सदियों से वही है। दादाजी इतना बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। अरे चाचा जी, उस कहानी को सुनाकर बच्चों को आखिर क्यों डरा रहे हो? वह घटना सदियों पुरानी है और उस घटना को लोग भूल भी गए होंगे। इतना कहकर श्याम अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है। लेकिन गोलू के मन में कुछ और ही चल रहा था। श्याम को अपने घर ना जाकर उस किले की खोज में जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन जंगल आज कुछ ज्यादा ही शांत था। जंगल में गोलू को अलग अलग तरह के आवाज सुनाई दे रहे थे। गोलू डरते हुए बोलता है, हे भगवान, लगता है मैं इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह जंगल सच में कितना घना और डरावना है। मैं जैसे जैसे जंगल की गहराई में बढ़ता जा रहा हूँ, जंगल से आने वाली आवाज मुझे और भी डरा रही है। मेरे माता पिता मुझे ना पाकर चिंतित भी हो रहे होंगे। गोलू इतना बोल ही रहा था तभी उसके सामने से एक विचित्र पक्षी तेजी से निकलती है, मानव की वह गोलू को दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है। गोलू उसे पक्षी के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही गोलू जंगल के दूसरे दिशा से बाहर निकलता है वो पक्षी गायब हो जाता है। गोलू जैसे ही सामने देखता है तो उसे एक बहुत ही पुराना किला दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वह किला गोलू का ही राह देख रहा था। सच में यह किला तो वैसा ही है जैसा दादाजी ने बताया था। यह किला देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई इंसान सदियों से अपना पैर नहीं रखा हो। गोलू बिना डरे किले के अंदर चला जाता है। तभी एक चमकदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी से वही राजकुमार प्रकट होता है। मैंने कई सदियों के बाद किसी इंसान को किले के अंदर आते हुए देखा। नहीं तो कई लोग किले के बाहर ही अपना जान गंवा देते। अवश्य तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। आप तो सचमुच में एक राजकुमार हैं, परंतु आप इतने वर्षों से वैसे ही जवान और फुर्तीले कैसे हैं? क्या आपकी उम्र कभी घटती नहीं है? मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। दरअसल मैं एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया था। मैंने जैसे ही एक हिरण पर तीर चलाया, वह तीर हिरण को न लगकर पेड़ के पीछे बैठे एक आशी मुनि को जा लगा और क्रोध में आकर हर्ष ने मुझे इस किले में बांध दिया। मैंने उनसे बहुत विनती की और इस श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी तुम्हें चुनौतियां से भरे खतरे का सामना करते हुए काली अमृत कुएं का पानी पिलाएगा, तब जाकर तुम्हारा श्राप टूटेगा। क्या तुम मेरे लिए उस कुएं से जल लाओगे? लेकिन राजकुमार, वह कुआं है कहाँ और मैं उस कुएं के पास कैसे पहुंच सकता हूँ? कोई रास्ता तो होगा। गोलू, तुम्हें यहां से पश्चिम की ओर निकलना होगा। तुम्हें जहां घने जंगल में चमकते हुए 3 अजीब प्रकार के पेड़ दिखेंगे। तुम्हें उन पेड़ों का रहस्य सुलझाना है। अगर तुम उन पेड़ों का रहस्य सुलझा सकोगे तो ही तुम कुएं से पानी ला सकते हो। आखिर राजकुमार, उन पेड़ों का रहस्य क्या है और मैं उन्हें कैसे सुलझा सकता हूँ? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है राजकुमार, आप चिंता न कीजिए। मैं आपके लिए वह जल अवश्य लाऊंगा।
इतना कहकर गोलू उसे 3 पेड़ की तलाश में पश्चिम की ओर निकल जाता है। गोलू चलते चलते जंगल के काफी गहराई में आ जाता है, लेकिन उसे वह 3 पेड़ कहीं नहीं दिखाई देते। हे भगवान, मैं इतना अंदर आ चुका हूँ, फिर भी वह 3 पेड़ मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या यह सच में पेड़ है भी या नहीं? या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं आ गया? गोलू इतना बोल ही रहा था, तभी उसके सामने 3 अजीब प्रकार के पेड़ दिखाई देते हैं, जो अन्य पेड़ों से भिन्न थे। गोलू उन पेड़ों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा था। यह पेड़ तो सच में एक मायावी पेड़ है, जो सभी पेड़ों से अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब यह वही पेड़ है जो राजकुमार ने बताया था। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए और पहले परीक्षा के लिए निकलना चाहिए। इतना बोलकर गोलू उन पेड़ों के समीप जाता है और जैसे पहले पेड़ को छूता है तो वह विचित्र स्थान पर आ जाता है, जहां एक विशाल पत्थर से बना एक दरवाजा था। उसमें 3 ताले लगे होते हैं। ये तो बहुत विशाल दरवाजा है और मुझे इसे खोलने के लिए इस 3 तालों की चाबी चाहिए। पर यह चाबी मिलेगी कैसे? गोलू इतना सोच ही रहा था कि दरवाजे से आवाज आती है। तुम्हें चाबियां तभी मिलेगी जब तुम मेरे प्रश्न के उत्तर दोगे, और केवल वही प्रवेश कर सकता है जो प्रश्नों से नहीं डरता और उत्तरों को अपना बोझ नहीं मानता। क्या तुम प्रश्न के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। आप अपना प्रश्न पूछिए। मुझे किसी भी प्रश्न से नहीं डर लगता। ठीक है, सुनो, मैं चलता हूं पर कभी लौटता नहीं। मैं बांधूं तो जीवन, खो दूं तो मृत्यु। बताओ क्या है? गोलू कुछ देर सोचता है। उसके मन में कई प्रकार के उत्तर आ रहे थे। तभी उसे याद आया, माँ कहती थी कि समय बड़ा मूल्यवान होता है और वह कभी लौटकर नहीं आता। मतलब इस प्रश्न का उत्तर समय है। गोलू मुस्कुराते हुए दरवाजे से कहता है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर समय है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा जवाब एकदम सही है। इतना कहते ही पहला ताला खुल जाता है और वह मायावी दरवाजा गोलू से दूसरा प्रश्न पूछता है। क्या तुम दूसरे प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हो? हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए। हाँ बच्चे, ध्यान रखना, अगर तुम इस सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो तुम आजीवन के लिए यही बंधित हो जाओगे। इसलिए तुम उत्तर सोच समझ कर देना। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इस सवाल के बाद तुम यहां से बिना उत्तर दिए नहीं जा सकते। तो क्या सोचे, तुम सवाल के जवाब दोगे या फिर नहीं? गोलू थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, मुझे आपका शर्त मंजूर है। आप अपना सवाल पूछिए। तो ठीक है, सुनो, जितना बांटू उतना बढ़ता हूं, जितना छुपाऊं उतना घटना हूं। इस प्रश्न का उत्तर दो। यह तो बड़ा आसान सवाल है। इसका उत्तर ज्ञान है। जो ज्ञान को जितना बांटता है वह उतना ही बढ़ता है। इसलिए हमें ज्ञान को बांटना चाहिए, न कि छुपाना चाहिए। गोलू के इतना कहते ही दूसरा ताला खुल जाता है। गोलू, तुमने इन दोनों सवाल का जवाब तो बड़ी आसानी से दे दिया, लेकिन अब तुम्हें परीक्षा का अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो सुनो, मुझे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु मैं जीवन का आधार हूं। तो बताओ गोलू, वह चीज क्या है? यह प्रश्न तो बड़ा ही कठिन है। इसका उत्तर तो मुझे बहुत ही सोच समझ कर देना होगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं छू नहीं सकता? आखिर वह क्या हो सकती है? अरे हाँ, गुरुजी ने बताया था, आत्मा एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, और वह शरीर का आधार है और हम उसे छू भी नहीं सकते। इसका सही उत्तर मतलब आत्मा ही है। तुम इतना क्या सोच रहे हो गोलू? लगता है तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम यहां से लौट जाओ। अगर तुम इस प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो तुम यही आजीवन के लिए बंधित हो जाओगे। इस प्रश्न का उत्तर आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही जीवन का आधार है और हम उसे छू नहीं सकते। गोलू के इतना कहते ही वह तीसरा ताला भी खुल जाता है। गोलू दूसरे ही पल वहां से गायब होकर उस मायावी पेड़ के पास आ जाता है, जहां अब केवल 2 ही पेड़ बचे थे। गोलू बिना देर किए दूसरे पेड़ को छूता है और एक विचित्र जगह पर आ जाता है।
सामने एक बड़ा सा राक्षस खड़ा था। गोलू राक्षस को देखकर डर जाता है। गोलू, तुम्हारा इस भूत नगरी में स्वागत है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने कई महीनों से किसी भी इंसान को नहीं खाया है। आज लगता है कि मेरी वह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। गोलू राक्षस के मुंह से इतना बात सुनकर डर जाता है और मन में बोलता है, अरे नहीं, यह राक्षस बड़ा ही दिनों से भूखा लग रहा है। लगता है मेरे बचने का रास्ता नहीं है। अब मैं क्या करूं? गोलू देखता है कि वह जितना डर रहा है वह राक्षस उतना ही बड़ा हो रहा है। गोलू को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह एक छलावा है और छलावा सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। राक्षस, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम एक छलावा हो और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा। गोलू को इतना कहते ही राक्षस घबरा जाता है और उसका आकार छोटा होने लगता है। राक्षस बोलता है, गोलू, तुमने मेरे इस मायाजाल को इतनी आसानी से कैसे समझ लिया? आज तक कोई भी इंसान मेरे इस मायाजाल को नहीं समझ पाया और मुझसे डर के अपना जान गंवा दिया। यह तो बड़ा ही आसान था। मैंने देखा कि जब तुम मुझे डरने की कोशिश कर रहे थे और मैं जितना ही ज्यादा डर रहा था तो तुम्हारा आकार बढ़ता जा रहा था, तो मैं समझ गया कि तुम एक छलावा हो। गोलू को इतना कहते ही वह राक्षस बिल्कुल छोटा हो जाता है और उसका माया जाल टूट जाता है। दूसरे ही पल गोलू उसे पेड़ के पास आ जाता है, लेकिन अब सिर्फ वहां एक ही पेड़ था। गोलू, तुम सच में एक बहादुर और बुद्धिमान लड़के हो। आज तक कोई भी इंसान मेरे एक भी पड़ाव को पार नहीं कर पाया, लेकिन तुमने बड़ी आसानी से इन दोनों पड़ाव को पार कर लिया। अब तुम्हारे लिए यह आखिरी पड़ाव है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस भी पड़ाव को पार कर लोगे। और गोलू जैसे ही तीसरे पेड़ को छूता है तो वह एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर एक शेर एक हिरण पर घात लगाए बैठा था। वह हिरण घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अरे नहीं, यह शेर तो इस हिरण को मार देगा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। गोलू अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर जाता है और शेर के सामने खड़ा हो जाता है। रुक जाओ जंगल के राजा, तुम इस हिरण को नहीं मार सकते। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसको मार रहे हो? हट जाओ इंसानी बच्चे, वरना मैं इस हिरण के साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। ठीक है, तुम इसके बदले मुझे खा जाओ, लेकिन इस हिरण को छोड़ दो। आखिर तुम इस हिरण के लिए अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? मेरे पिताजी कहते थे, अगर किसी की जान बचाने के लिए तुम्हें अपना भी जान गंवाना पड़ जाए तो भी तुम पीछे मत हटना। ठीक है, अगर तुम अपना जान ही देना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। हाँ बताओ जंगल के राजा, मैं तुम्हारा वह काम अवश्य करूंगा। तुम्हें यहां से कुछ दूर जाना है। वहां एक गुफा दिखाई देगा। उस गुफा में एक राक्षसी रहती है। उसने मेरे बच्चे और पत्नी को कैद कर रखा है। तुम्हें उस राक्षसी से मेरी पत्नी और बच्चे को छुड़ाना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें और इस हिरण को भी छोड़ दूंगा। गोलू उसकी शर्त मान लेता है और उस गुफा की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वह उस गुफा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो वह देखता है कि सच में वह राक्षसी शेरनी और उसके बच्चे को एक पिंजरे में कैद कर रखी थी। तुम आ गए गोलू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें उस शेर ने भेजा है ना, अपने पत्नी और बच्चे को छुड़ाने के लिए। लेकिन तुम यहां आ तो गए हो, पर बचकर नहीं जा पाओगे। देखो राक्षसी, मेरा तुमसे कोई आपसी शत्रुता नहीं है। तुम शेर के पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। उसके बदले तुम जो कहोगी मैं वह करूंगा। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ दूंगी, पर मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम उस सवाल के जवाब देने में कामयाब हो गए तो मैं इन्हें छोड़ सकती हूँ। ठीक है, आप अपना सवाल पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।
ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकालो उतनी ही बढ़ती जाती है? गोलू सोच में पड़ जाता है और काफी देर तक इस सवाल का जवाब ढूंढता है। तभी उसे कुछ याद आता है और मन में बोलता है, अरे हाँ, पिताजी ने जब मुझे खेत में गड्ढा खोदने के लिए बोला था, तो मैं जब उस गड्ढे से जितनी मिट्टी निकालता तो वह गड्ढा उतना ही बढ़ता जाता। तुम्हारे इस सवाल का जवाब गड्ढा है, क्योंकि गड्ढे से जितनी मिट्टी निकालोगे वह उतना ही बढ़ता जाता है। हाँ, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब तुम मेरी दूसरे सवाल का उत्तर दो। 4 पैर हैं पर चल नहीं सकता, 2 पैर हैं पर दौड़ नहीं सकता, 1 पैर है पर उछल नहीं सकता। तो बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा? आपके इस सवाल में 3 उत्तर हैं। 4 पैर है पर चल नहीं सकता, इसका जवाब कुर्सी या मेज है, क्योंकि उनके पैर तो होते हैं लेकिन वह खुद से चल नहीं सकते। अब दूसरा, 2 पैर है पर दौड़ नहीं सकता, इसका उत्तर है पैजामा। अब तीसरा, 1 पैर है पर उछल नहीं सकता, इसका सही जवाब लाठी है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब तुम मेरी तीसरे सवाल का जवाब दो। बिना पंख के उड़ता हूं, बिना मुख के बोलता हूं, बिना पैर के दौड़ता हूं, तो बताओ वह कौन सा चीज है? गोलू अपनी आंखें बंद कर सोचने लगता है। तभी उसे हवा की एक धीमी आहट महसूस होती है और वह समझ जाता है कि इसका उत्तर हवा ही है। तुम्हारे सवाल का जवाब हवा है, जो बिना पंख के उड़ता है और बिना मुख के बोलता है और बिना पैर के दौड़ता भी है। गोलू के इतना कहते ही वह राक्षसी शेर में बदल जाती है। गोलू, तुमने यह पड़ाव पार कर लिया। यह सब मेरा माया जाल था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह सब किया। अब तुम उस काली अमृत कुएं का पानी ले जा सकते हो। शेर के इतना कहते ही गोलू उस जगह से अदृश्य होकर उन पेड़ों के पास आ जाता है। लेकिन अब वहां एक भी पेड़ नहीं होता, बल्कि वहां एक कला अमृत कुआं आ जाता है। गोलू समझ जाता है कि यह वही कुआं है जो राजकुमार को कैद से मुक्त कर सकता है। यह वही कुआं है जिसके बारे में मुझे राजकुमार ने बताया था। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे इस कुएं का पानी लेकर जल्द से जल्द राजकुमार के किले में जाना होगा। इतना कहकर गोलू कुएं के पास जाता है और एक पत्र में जल को भरता है, जिसे लेकर वह उस किले की तरफ निकल जाता है। इधर राजकुमार, गोलू को गए 3 दिन से भी ज्यादा हो गया, लेकिन वह अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे लगता है कि वह भी सभी लोगों की तरह मारा गया। मुझे उसे नहीं भेजना चाहिए था। आज तक कोई भी उस अमृत कुएं का पानी नहीं ला सका। राजकुमार इतना बोल ही रहे होते हैं, तभी वहां गोलू आ जाता है। गोलू को देखकर राजकुमार बहुत खुश होते हैं। गोलू राजकुमार को जल पीने के लिए देता है। राजकुमार जैसे ही जल को पीते हैं तो वह उस श्राप से मुक्त हो जाते हैं। गोलू अब वहां से अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके माता पिता इतने दिन बाद गोलू को देखकर बहुत खुश होते हैं। गोलू अपने माता पिता को सारी बात बताता है। उसने किस तरह से राजकुमार को उस श्राप से मुक्त करा दिया।